अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक बार फिर हम आप तमाम के सामने एक नए मौजू के साथ जो है वो हाज़िर हुए हैं। आज हम थोड़ी सी करंट अपडेट बताएँगे कि किस तरह से ट्रैवल बैन्स जो हैं वो लग चुके हैं पाकिस्तान के तमाम जो है वो लिंक के साथ, और किस तरह से हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे गैर ममालिक के लोग जो हैं वो नहीं आ सकेंगे। उनकी हम कैटेगरीज़ पे बात करेंगे। तो ट्रैवल बैन्स रिगार्डिंग टू ओमिक्रॉन के बारे में हमारा आज डिस्कशन होगा। लेकिन उससे कबल ये कि मैं आप तमाम से एक अपडेट को एक शेयर कर लूँ कि हमारे पास अब तक पाकिस्तान के मैं बताती चलूँ 336 जो है वो न्यू केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की गई हैं इन 24 घंटे के अरसे में। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास 12 लाख से ज़ायद जो है केसेस अब तक माशाल्लाह रिकवर हो चुके हैं। दैट इज़ अ गुड साइन। बट हाउएवर 800 से अबव जो हैं वो हमारे क्रिटिकल कंडीशन में केसेस अभी भी कोविड के हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर फुली वैक्सीनेटेड जो है वो लोग अब तक 52 मिलियन रिपोर्ट किए गए हैं। जब तक अब हम बात करें, अगर को बहुत सारे ऐसे हमारे पास पॉपुलेशन में लोग हैं जिन्होंने या तो फर्स्ट डोज करवाया है या तो वो पूरी तरह एडिक्वेटली वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। उन तमाम में जो हमारी काउंट है वो 82 मिलियन है। तो नॉट अ बैड साइन। हमारे पास ओवरऑल जो है वो बहुत ही अच्छा एक कवर है जिसके अंदर हमारे पास लोग वैक्सीनेटेड हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह से हमारे पास ओमिक्रॉन की वजह से कुछ ट्रैवल बैन्स हैं जो लग गए हैं हमारे कंट्री के उससे। तो जी हमें अभी खबर मिली है कि जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन की पूरी टीम है, उन्होंने कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं रिगार्डिंग ट्रैवल बैन, जिसमें उन्होंने कैटेगरी ए, बी और सी को जो है कैटेगराइज किया है। सी कैटेगरी वो है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, और ये उनमें वो कंट्रीज़ आएंगी जिनसे यहाँ पे केसेस शुरू हुए हैं ओमिक्रॉन के, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन के पेशेंट्स पाए गए हैं। तो जी 15 जो हैं कंट्रीज़ जिनके ऊपर मंडे के रोज़, पीर के रोज़ पाकिस्तान ने जो है वो कुछ बैन लगाया है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के बिना पर उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी दी हैं उनको, वो हम बात भी करेंगे आज। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा टाइटन की गई हैं 13 अदर कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि कहीं वहाँ से कोई एक थ्रेड हमें ना मिल जाए। हालाँकि वो बेशक हो सकता है कि वो कंट्री उन कैटेगरीज़ में ना भी हो, लेकिन उसके अंदर थ्रेड ज़रूर है कि शायद उसकी वजह से कहीं फैलाव हो सकता है ओमिक्रॉन का। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज सी, बी और ए है क्या-क्या। सी कैटेगरी के अंदर हमारे पास टोटल 15 जो है वो ममालिक हैं, जिसके अंदर क्रोएशिया, हंगरी, नीदरलैंड, यूक्रेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, लेसोथो, एस्तवानी, बोत्सवाना एंड ज़िम्बाब्वे एंड नमीबिया। ये सारे जो हमारे पास 15 जो है कंट्रीज़ वो इसके अंदर एडेड हैं। अब उसके अंदर क्या चीज़ इम्पोज़ की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उनको कहा गया कि कंप्लीट बैंड है उनका कोई भी इनबाउंड ट्रैवल के हवाले से जो इस सी कैटेगरी की कंट्रीज से जो है वो होगा ट्रैवल। अब होगा क्या, अगर तो वो वहाँ पे कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं एग्जेम्पशन कमेटी से, तो शायद उनको कहीं कोई हेल्थ के उस पे या कोई एक बहुत कोई इंपॉर्टेंट कोई मैटर है जिसकी वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ा है, उस पे वो देखा जाएगा कि उनको ट्रैवल की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन क्या उसकी कंडीशंस होंगी उसके बारे में बात करेंगे। उसमें ये कहा गया है कि उन पेशेंट्स के अंदर ज़रूरी है कि वो 100% वैक्सीनेटेड हों, पार्शली वैक्सीनेटेड पेशेंट्स नहीं इसमें अलाउ किए जाएंगे, और साथ साथ उन तमाम पैसेंजर्स के लिए जो इनबाउंड ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। और इसके अलावा ये बात की गई है कि अगर कोई उसमें पैसेंजर अबव 6 ईयर्स है, तो उनको ये ज़रूरी है कि वो अपने पास एक नेगेटिव पीसीआर का टेस्ट करवा के दिखाएं, रिपोर्ट दिखाएं बिफोर बोर्डिंग। ये मैक्सिमम जो है वो 48 घंटे के उसमें सिर्फ इसकी परमिशन दी गई है, जो पीसीआर टेस्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी। तो जी ये हो गई हमारी बात। उसके बाद इन्होंने ये बताया गया कि कुछ डिपोटीज़ हैं उनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि उनको शायद पीसीआर रिपोर्ट जो है वो इतनी भी जो है ना रिक्वायर्ड नहीं होगी। साथ ही ट्रैवल के लिए और भी ये बताया गया कि कुछ ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो 60 ईयर्स से अबव हैं और जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको रैट टेस्ट, जिससे हम कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो अराइवल पे एयरपोर्ट पे करवाना पड़ेगा, जो कि एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटी ये है भी। अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी फ्लाइट ले रहे हैं कैटेगरी सी कंट्री से, तो भी आपको ये रैट टेस्ट जो है वो करवाना ज़रूरी है, और अगर आपको नेगेटिव आया तो फिर आप इस टेस्ट के बाद जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं।
अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कैटेगरी सी से आ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने बात की साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक वगैरह, ज़िम्बाब्वे, नमीबिया, ये सारे कंट्रीज से अगर वो आ रहे हैं और इनका अगर नेगेटिव रेड टेस्ट आ भी जाता है, तो उन पे एक कंडीशन है कि उनको 3 दिन मैंडेटरी क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड डे ऑफ क्वारंटीन पे पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करेगी। और इसके बाद ये कहा गया है कि रेड टेस्ट अगर पॉजिटिव जो भी हमारे पास आ रहे हैं, उसके बाद उन केसेस को 10 डेज फर्दर जो है वो क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कंडीशन वाइज जो है वो लगाया गया है और किस तरह स्टेज वाइज जो है जो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि एनसीओसी ने जो है वो जर्मनी और टोबागो, अज़रबैजान, मेक्सिको, श्रीलंका, रशिया, तिरंदन एंड यूएस एंड यूके, थाईलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, टर्की को कैटेगरी बी में रखा है। अब इनके ऊपर क्या लागू होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इनको भी 100% जो है वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, और साथ साथ अगर कोई पैसेंजर इनके पास 6 ईयर से अबव है तो उनको ज़रूरी है कि नेगेटिव पीसीआर की रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अरसे में जो है बिफोर बोर्डिंग दिखानी ज़रूरी है। अगर वो हुई तो वो प्रोसीड कर देंगे। वही वाली बात कि अगर कोई रिपोर्ट ही है तो उस पर एग्जेम्पशंस होंगी पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की। रेड टेस्ट कोई भी रैंडम फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे जो है वो वहाँ पे कैटेगरी बी के लिए अवेलेबल होगा और होगा वहाँ पे। इसके अलावा रेड टेस्ट जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है, अगर नेगेटिव केसेस वहाँ पे आते हैं तो वो अलाउड होंगे कि वो प्रोसीड कर जाए। लेकिन अगर कोई भी रेड टेस्ट पॉजिटिव आता है बी कैटेगरी का, तो उनको 10 दिन जो है वो क्वारंटीन करना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत सी एंड बी में मैं कहूँगी मिलता जुलता है जो एक रिस्ट्रिक्शंस का पूरा क्राइटेरिया है, लेकिन सी पे ज़्यादा है ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो कैटेगरी सी और बी के मैंने आपसे कंट्रीज़ के आज नाम शेयर किए हैं, उन तमाम के अलावा जो भी एक्स्ट्रा और कोई भी हैं कंट्रीज़, उन पे उनको ए में डाला गया है। अब ए के लिए ये लाजमी है कि वो ट्रैवल 100% ट्रैवलर्स जो कैटेगरी ए में हैं, जो कि बी और सी में नहीं हैं, उनके लिए 100% वैक्सीनेट होना लाजमी है, और उनका भी नेगेटिव पीसीआर आना लाजमी है विद इन 48 आवर्स बिफोर जो है वो बोर्डिंग करना। और यही वाली बात जो मैंने बात की, रिपोर्टीज़ के लिए भी एग्जेम्पशंस होंगी। ऐसे जो भी हमारे पास पाकिस्तानी ट्रैवलर्स हैं जो कैटेगरी सी से आते हैं, वो विदाउट एग्जाम्पशन टिल 16 दिसंबर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम दी कैटेगरी सी। और बट मेक श्योर ये होगा कि टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो मैंडेटरी होंगे ऑन ट्रैवल्स। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। एक बार फिर हम आप तमाम के सामने कोई नए मौजू के साथ या इसी कोई ऐसे मौजू के साथ हमें कोई और भी खबर मिलेगी, अपडेट होगी, तो हम आपसे ज़रूर जो है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।